इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सर्विकल वर्टिगो को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज। तो सर्विकल वर्टिगो में हमको क्या होता है, हमको सर्विकल स्पाइन की वजह से चक्कर आने लगते हैं। एक तरह का चक्कर हमको कान की वजह से भी आता है, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें हमको क्या आता है, क्यों हमको चक्कर आने लगते हैं, खराब पॉस्चर में अपनी गर्दन को देर तक रखने से हमारे यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं वो थक जाते हैं, तो वो मैसेज दिमाग को हमारे सर की पोजीशन का नहीं भेज पाते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको अगर चोट लग जाए या झटका लग जाए तो अलाइनमेंट जो होता है हमारे इस सर्विकल स्पाइन का, वो सर से नीचे का जो अलाइनमेंट होता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो इस वजह से भी हमको चक्कर आने लगते हैं, रिसेप्टर्स काम करना ठीक से बंद कर देते हैं। और इसमें या फिर कोई नेक में कोई डिसऑर्डर हो तो भी हमको चक्कर आने लगते हैं। तो इसको सही करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए फिर पहली एक्सरसाइज करते हैं। सारी एक्सरसाइजेज बहुत आसान है, इसको बैठ के आप घर पर कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और इनको आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, अपने सर को लेफ़्ट और राइट घुमाना है, आराम से धीमे धीमे, जहाँ तक हम जा सकते हैं हमको वहाँ तक जाना है। लेफ़्ट गए, फिर हमको राइट की तरफ जाना है, और हमको ऐसे ही धीमे धीमे बस सीधे बैठकर एकदम स्ट्रेट बैठना है, और इधर उधर अपनी लेफ़्ट और राइट साइड हमको अपने सर को घुमाना है। इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, जहाँ तक आप जा सकते हैं आपको वहीं तक जाना है। और आपको दर्द या नंबनेस, सुन्नपन जैसा अगर आपको महसूस होने लगे तो आपको उसके आगे नहीं जाना है, वहीं तक जाना है जहाँ तक आप कर सकते हैं। 20 बार आपको इधर करना है और 20 बार आपको राइट जाना है। सारी एक्सरसाइजेज में हमको यही चीज़ रिपीट करनी है। और अगर आपको इसको करते समय चक्कर आने लगे तो आप थोड़ा सा रुक जाइए और फिर आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज बहुत आसान, इसमें हमको सर ऊपर ले जाना है धीमे से, और धीमे से नीचे लाना है। जैसे हम हाँ जैसे करते हैं, हाँ यही चीज़ हमको करनी है, लेकिन धीमे धीमे करनी है। और हमको ऊपर ले जाना है जितना ऊपर हम ले जा सकते हैं, और हमको नीचे लाना है आराम से जितना हम नीचे ला सकते हैं। इसमें भी आपको चक्कर आ जाए तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, और फिर थोड़ा रुकने के बाद अब इसको कंटिन्यू कर दीजिए। और इसमें भी हम 20 बार करेंगे। 20 बार हम ऊपर ले जाएंगे 1, और फिर हम 20 बार नीचे लाएंगे 1 2 2। तो इसी तरह हमको 20 बार ऊपर और 20 बार नीचे करना है, और इसको आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, साइड बेंड करेंगे। तो हमको ये जो कान है हमको कंधे की तरफ लाने की कोशिश करनी है, जितना हम ले जा सकते हैं। फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर हम राइट साइड ऐसे ही जाएंगे, फिर आए अपनी पोजीशन पर, और फिर हम लेफ़्ट साइड गए। तो इसको आपको 20 बार लेफ़्ट साइड करना है, 20 बार राइट साइड करना है। बाकी वैसे ही आपको रखना है। इसको आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। और चक्कर आने लगे आपको तो थोड़ा सा रुक जाइए, और फिर आपको कंटिन्यू रखना है। तो ये हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज, जिसको ईयर टू शोल्डर भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम अपने गर्दन को थोड़ा सा कंधे की तरफ ऐसे ले जाएंगे पहले, और अब हमको फिर वही हेड नॉट करना है। ऊपर नीचे जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करना है, लेकिन हमने गर्दन को कंधे की तरफ मोड़ दिया है। और अब हम ऊपर देखेंगे, फिर हम नीचे देखेंगे। धीमे से हमको करना है, ऊपर देखा नीचे। तो आपको यही चीज़ रिपीट करते रहनी है। 20 बार आपको यहाँ पर करना है। इसको आप ऐसे गिनिएगा, 1 2, इस तरीके से आप गिनते गिनते 20 बार यहाँ पर कर लीजिए। फिर अब हम क्या करेंगे, इस साइड हम जाएंगे, इस साइड गर्दन मोड़ देंगे राइट साइड, और फिर हमको वही चीज़ करनी है जो हम यहाँ पर कर रहे थे। ऊपर देखा, नीचे देखा, फिर ऊपर गए, फिर नीचे। तो यहाँ पे भी हमको 20 बार करना है। तो ये शोल्डर हेड नॉट हो गया। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसके बाद हम आइसोमेट्रिक रोटेशन करेंगे। इसमें हमको क्या करना है, हम इधर से पहले लेफ्ट साइड से करते हैं, तो हम ऐसे हाथ लगा लेंगे अपने चेहरे पर साइड में इस तरीके से, और अब हम अपने सर को लेफ्ट साइड घुमाने की कोशिश करेंगे। हम ताकत लगा रहे हैं लेफ्ट साइड में, लेकिन हम इस वाले हाथ से इसको लेफ्ट साइड जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमको 5 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। 5 सेकेंड्स के बाद हम आराम करेंगे थोड़ा सा, 2-3 सेकेंड, और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। हम इधर इस तरफ हम जोर लगा रहे हैं, लेकिन इस हाथ से हम सर को घूमने नहीं दे रहे हैं। तो ये इस साइड हमको 3 बार इस साइड हमको करना है, और 3 बार हमको इस साइड इस तरीके से करना है।
अब हमने इधर वाला हाथ को यहाँ पर लगा दिया और इस सर को हम राइट साइड घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस हाथ से इसको घूमने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हम फिर 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर हम रिलैक्स कर जाएंगे और थोड़ा सा रुक कर हम फिर से ये चीज़ रिपीट करेंगे। तो इसको भी आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज में भी हम वैसे ही करेंगे, ये भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, पहले सर को पहले ही हम इस तरीके से घुमा लेंगे और अब हम इस वाले हाथ से इस सर को पुश करने की कोशिश करेंगे उसकी पहली वाली पोजीशन पर जहाँ से हम लाएं, लेकिन हम यहाँ से इस गर्दन को घूमने नहीं देंगे, अपने चेहरे को हम घूमने नहीं देंगे। और यहाँ पे भी हम 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 5 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम रुक जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। हमने सर को इधर ले गए, हम जहाँ तक ले जा सकते हैं आराम से। उसके बाद इस वाले हाथ से हम ज़ोर दे रहे हैं इसको वापस उसकी अपनी जगह पर घुमाने के लिए, लेकिन हम अपने गर्दन को घूमने नहीं दे रहे हैं। 5 सेकेंड्स हमने होल्ड किया। यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। इधर हमने पहले सर को घुमा लिया इस तरीके से, इस वाले हाथ से अब हम इसको इस तरफ पुश कर रहे हैं, अपने सर को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले हाथ से, लेकिन मैं अपनी गर्दन से इसको घूमने नहीं दे रहा हूँ। तो फिर 5 सेकेंड्स हम यहाँ पर फिर होल्ड करेंगे और फिर आराम करके फिर से रिपीट करेंगे। तो 3 बार हमको इधर करना है, 3 बार इधर करना है। इसको आप 2 से 3 बार कर सकते हैं दिन में। और चक्कर वगैरह अगर आपको आता है तो थोड़ा सा आप रुक जाइए और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम अपने कान को जैसे बेंड कर रहे थे, कंधे के पास ऐसे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही हम करेंगे, लेकिन हम इस हाथ से इसको रोकेंगे। तो ये पहली वाली एक्सरसाइज की तरह हो गई, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इसमें हम सर को घूमने नहीं देंगे, लेकिन हम बेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वाले हाथ से हम इसको नीचे बेंड नहीं होने देंगे। और यहाँ पर अब हम 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे जैसे कि हम कर रहे थे और फिर आराम करेंगे। फिर हम वैसे ही करेंगे, 5 सेकेंड्स होल्ड, फिर आराम। इसको भी हमको 3 बार इधर करना है और 3 बार हमको इस तरीके से इस तरफ करना है। और इसको भी आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, हम सर को इस तरीके से बेंड कर देंगे, कान को कंधे की तरफ, कंधे के पास जितना हम ला सकते हैं ले आएंगे। और अब हम इस वाले हाथ से गर्दन को वापस उसकी अपनी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे ढकेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम यहाँ से हम फोर्स नीचे की तरफ लगाए रहेंगे। इस हाथ से हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और गर्दन से हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं। तो इस हाथ से हम उसको वापस ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम गर्दन से रेजिस्ट कर रहे हैं उसको वापस ना जाने के लिए। तो यहाँ पर अब हम फिर से 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद फिर हम आराम करेंगे और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे 3 बार। 3 बार हमको यहाँ पर इस तरफ करना है। फिर हम लेफ्ट साइड ऐसे झुके, हाथ लगाया, ज़ोर लगाया हमने इस तरफ, लेकिन हम सर को उधर जाने नहीं दे रहे हैं और हम इस तरफ ज़ोर लगा रहे हैं। फिर हम यहाँ पर 5 सेकेंड्स रुके और फिर 5 सेकेंड्स बाद आराम किया और 3 बार हमने इधर भी कर लिया। तो बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। उसमें हम क्या करेंगे, पंजों को ऐसे हम बांध लेंगे और हम एकदम सीधे बैठ जाएंगे। इसको दोनों पंजों को हम इस तरीके से सर के पीछे ऐसे लगाएंगे और अब हम एकदम सीधे बैठे हुए हैं। और हम दोनों हाथों से अपने सर को आगे ढकेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सर को आगे की तरफ जाने नहीं देंगे। और सर ये हम गर्दन जो है हम टाइट कर लेंगे और गर्दन को हम आगे जाने नहीं देंगे। पीछे से हम दोनों हाथों से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी गर्दन जो है वो आगे की तरफ जाए, लेकिन हम गर्दन को आगे जाने नहीं दे रहे हैं। और यहीं पर अब हम 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम होल्ड करेंगे और फिर हम रिलैक्स कर जाएंगे। और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 3 बार। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई है। इसको भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए अगली एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं और इसमें हम स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ा। तो हम इसमें अपर ट्रैप जो मसल होती है उसकी स्ट्रेचिंग करेंगे। तो अपर ट्रैप मसल जब हमारी टाइट हो जाती है तो हमारी जो सर्विकल स्पाइन होती है उस पर वो लोड डालने लगती है और हमारी जो नर्व्स होती हैं वो इरिटेट होने लगती हैं। तो उसके लिए हम उनको ढीला करने के लिए क्या करेंगे कि आप मान लीजिए कि राइट साइड मैं शुरू करता हूँ, राइट साइड शुरू करता हूँ, तो क्या करूँगा मैं कि उस साइड वाले हाथ को या तो आप इस तरीके से पीछे रख लीजिए या तो आप इस पर बैठ भी सकते हैं। बैठेंगे तो ये एंकर टाइप का एक बन जाएगा, तो इससे स्ट्रेचिंग ज़्यादा अच्छी होगी। नहीं तो आपका ना मन हो तो आप इस तरीके से भी ऐसे रख सकते हैं या पीछे रख लीजिए। पर मैं इसी पर बैठ जाता हूँ ताकि अच्छे से स्ट्रेच हो। तो इस वाले हाथ पर मैं बैठ गया और अब मैं क्या करूँगा,
अपोजिट साइड वाले हाथ को मैं ऐसे लाऊंगा और सर के साइड में इस तरीके से मैं एक ग्रिप बना लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, साइड बेंड करूँगा अपने सर को साइड में, अपोजिट साइड में जितना मैं बेंड कर सकता हूँ उतना बेंड करूँगा। और फिर उसके बाद फिर मैं जहाँ तक मैं कर पाया मैंने किया, और यहाँ पर फिर मैं 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करूँगा। तो हमको यहाँ पर 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करना है और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। 3 बार हमको करना है लेफ़्ट साइड और 3 बार ही हमको राइट साइड इसी तरह करना है। तो हम इस तरीके से अगर करेंगे तो हम ऐसे बैठ जाएंगे और फिर हम यही चीज़ सेम रिपीट करेंगे इस साइड भी। तो 20 से 30 सेकेंड्स हम यहाँ पर होल्ड करेंगे और फिर हम छोड़ देंगे और 3 बार इधर और 3 बार इधर हमको करना है। तो ये स्ट्रेचिंग हो गई। बढ़ते हैं अगली स्ट्रेचिंग पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लेवेटर स्कैपुलर मसल को स्ट्रेच करेंगे। तो इसके टाइट हो जाने से भी हमको गर्दन में दर्द वगैरह तो होता ही है, साथ में हमको वर्टिगो वाली जो समस्या है वो भी होने लगती है। तो उसको हम स्ट्रेच कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। इसमें मान लीजिए, चलिए मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ। तो इसका जो एक तरीका है उसमें आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको कंधे पर अपने हाथ के पंजे को, हाथ की उंगली को इस तरीके से रखना है और कोहनी को आपको छत की तरफ आप जितना ले जा सकते हैं आपको ले जाना है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर हाथ पीछे कर लीजिए। नहीं तो अगर आप ले जा पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से हमने कंधे पर अपनी उंगलियों को इस तरीके से रखा और कोहनी को छत की तरफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने जो सर को हम अपोजिट साइड के घुटने की तरफ हम इस तरीके से ऐसे घुमा देंगे। अब अपोजिट साइड वाले हाथ को हम उठाएंगे और अपने सर का पीछे वाला जो हिस्सा है ऐसे पकड़ेंगे ग्रिप बनाने के लिए। और अब हम क्या करेंगे, सर को नीचे की तरफ जितना हम बेंड कर सकते हैं उतना हमको बेंड करना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ तक मैं बेंड कर पाया हूँ, तो यहीं तक हमको आना है और यहाँ पर हम 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। और 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम फिर से आराम कर लेंगे और यही चीज़ हम फिर से रिपीट करेंगे जैसे कि हमने किया है। तो हमको ये 30 सेकेंड्स होल्ड करना है, चाहे तो आप 20 सेकेंड्स भी कर सकते हैं। 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करना है और इसको आपको 3 बार इधर करना है और 3 बार इस साइड भी करना है। तो इस साइड हम कैसे करेंगे, हम वही चीज़ करेंगे। इस वाले हाथ को हमने ऐसे किया, कोहनी ऊपर ले गए, या तो हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमने हाथ को पीछे की तरफ ऐसे कर लिया। तो इस तरीके से हमने किया, सर को घुमाया अपोजिट साइड के पैर के घुटने की तरफ, इस वाले हाथ को उठाया, सर के पीछे वाले हिस्से को पकड़ा और सर को बेंड कर दिया जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। 20 से 30 सेकेंड्स हमने होल्ड किया और फिर हमने रिलैक्स कर लिया और 3 बार हमने इस साइड भी कर लिया। तो ये भी स्ट्रेचिंग हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर और इसमें हम चिन को रिट्रैक्ट करेंगे, पीछे की तरफ हम ले जाएंगे। हम टक नहीं करेंगे। टक में हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से टक करते हैं। हमको ये चीज़ नहीं करनी है, हमको रिट्रैक्ट करना है। तो हम एकदम न्यूट्रल पोजीशन में अपनी चिन को रखेंगे जैसे कि हम रखते हैं हमेशा। बस हमको पीछे की तरफ ऐसे ले जाना है, इस तरीके से हमको ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम इस तरीके से उंगली रख लेंगे चिन के ऊपर और अब हम पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करेंगे और चिन हमारी एकदम न्यूट्रल पोजीशन पे रहेगी। ना वो नीचे की तरफ रहेगी ना वो ऊपर की तरफ ऐसे रहेगी, एकदम न्यूट्रल रहेगी जैसे हम साधारण तरीके से बैठते हैं। तो हमने ये उंगली रखी और अब हमने चिन को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट किया इस तरीके से। और यहाँ पर अब हम होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 5 से 10 सेकेंड्स हम यहाँ पर ऐसे होल्ड करेंगे और उसके बाद हम वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। और जब हम पहले वाली पोजीशन पर आएंगे तो आप ध्यान देंगे कि ये जो उंगली है ये इसके बीच में डिस्टेंस रह जाता है, दूरी रह जाती है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो इस तरीके से हमको करना है। इसको आप 4-5 बार कर सकते हैं। तो ये चिन टक जो होती है एक्सरसाइज, इससे क्या होता है, सर दर्द के लिए भी इसको किया जाता है, पॉस्चर को भी सही करने के लिए इसको किया जाता है और ये जो हमारी जो सर्विकल जो दिक्कतें होती हैं उनको भी ठीक करने के लिए इसको किया जाता है। तो अब चलिए आखिरी एक्सरसाइज कर लेते हैं वीडियो खत्म करने से पहले। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम शोल्डर ब्लेड्स को हम पीछे की तरफ स्क्वीज करेंगे। तो हम एकदम सीधे ऐसे बैठ जाएंगे जैसे हम बैठते हैं साधारण तरीके से। और अब हम कंधों को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने हाथों को इस तरीके से भी आप रख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको महसूस होगा कि आपके कंधे जो हैं वो कितना पीछे जा रहे हैं। इसमें हमको ये ध्यान देना है कि हमको कंधों को पीछे की तरफ ले जाना है। हमको अपनी कोहनियों से धक्का देके ऐसे नहीं जाना है, हमको कंधों से जोर लगाकर उनको पीछे की तरफ ले जाना है और ये हाथ अपने आप उनके साथ पीछे चले जाएंगे। तो हमको क्या करना है, हम सीधे बैठे, हमने अपने हाथ इस तरीके से उठाए और अब हम कंधों को पीछे ले जा रहे हैं इस तरीके से और शोल्डर ब्लेड्स को हम स्क्वीज करेंगे। यहाँ पे हम 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और 5 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम रिलैक्स कर जाएंगे
और फिर से हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। पीछे गए, कंधों को रिट्रैक्ट किया, शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज़ किया, रिट्रैक्ट किया और यहाँ पर अब हम 5 सेकंड होल्ड किया। इसमें हम एकदम न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे। हमको इस तरीके से कंधे उठाने भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिराना भी नहीं है। हमको एकदम सीधे बैठना है और एकदम साधारण पोजीशन में हमको पीछे की तरफ शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज़ करना है। 5 सेकंड्स होल्ड किया और फिर हम रिलैक्स कर गए। इसको आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो इतनी एक्सरसाइजेस सर्विकल वर्टिगो के लिए काफ़ी रहेंगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आप सबसे फिर से एक नई वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।